आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। कुछ रोज़ पहले जब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब बांग्लादेश आए हुए थे तो शेख हसीना साहिबा ने उनको ये ऑफ़र कर दी थी कि यू कैन यूज़ अवर चिटागोंग पोर्ट टू कनेक्ट टू इंडियन नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, इस पर मैंने 29 अप्रैल को ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 947 में ही कह दिया था कि इस पोर्ट का और इस बांग्लादेशी ऑफ़र का एक लिंक हो सकता है म्यांमार के साथ। इस पर मैंने कहा था कि CIA एंड रॉ कुड यूज़ बांग्लादेश चिटागोंग पोर्ट अगेंस्ट बर्मा। मैंने पहले ही इस पे बात की थी कि इस इंडिया बांग्लादेश डील का कहीं ना कहीं पे लिंक होगा बर्मा के साथ। बांग्लादेश ना भी अपनी ज़मीन इस्तेमाल होने दे बर्मा के ख़िलाफ़, लेकिन इंडिया और CIA इसको इस्तेमाल करेंगे। बांग्लादेश की ज़मीन को, बांग्लादेश के पोर्ट को वो म्यांमार के अंदर जारी सिविल वॉर में एंटी चाइना ग्रुप्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिलवाने के लिए यूज़ करेंगे। दिस इज़ आइडियल लोकेशन बेसिकली। इस हवाले से वो जो इंडियन नॉर्थ ईस्ट से उनको सपोर्ट जा रही है वो काफ़ी लंबा रूट है, काफ़ी महंगा रूट है, काफ़ी मुश्किल रूट है। लेकिन ये वाला जो वे ऑफ बंगाल के थ्रू जो चीज़ें जाएंगी चिटागोंग से, वो ज़रा आसान रहेगा उनके लिए। अब इस पर बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि आखिर बांग्लादेश को अचानक से ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि बैठे बैठे उन्होंने ऑफ़र दे दी उनको अपना मेन पोर्ट। ये 70% बांग्लादेश की जो नीड्स है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की, वो यहाँ से चिटागोंग के पोर्ट से पूरी होती है। ये उनका मेन पोर्ट है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि बैठे बैठे ये ऑफ़र दे दी इंडिया को बांग्लादेश ने। ऐसा क्या हुआ आखिर में? जनाब, इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है ना, सबसे बड़ा जो फैक्टर है, आप शायद हैरान हो जाएं सुन के, वो रब फोर्स है। ये जो बांग्लादेश की रब फोर्स है ना, ये इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं। अमेरिका ने बांग्लादेश के रब फोर्स के ऊपर पाबंदियाँ आयद की हुई हैं। इस रब फोर्स के लिए खुद बांग्लादेश के अंदर क्रिटिक्स कहते रहते हैं कि बुनियादी तौर पर रब फोर्स असल में इक़्तिदार पे शेख हसीना की गिरफ्त मजबूत रखने के लिए स्पेशली बनाई गई थी, ताकि उनके जो सियासी मुखालिफ हैं, जो उनके जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, उनको चेक में रखें, उनको कुचला जा सके। इसी वजह से रब फोर्स जो है वो बनाई गई थी। अब हुआ यह है कि अमेरिका ने डायरेक्ट इसके ऊपर हाथ डाला। जब ये कोल्ड वार चल रही थी और शेख हसीना चाइना के ख़िलाफ़ यूज़ होना नहीं चाह रही थी, तो उन्होंने उनके सियासी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड जो तंजीम उनकी रख रही थी रब फोर्स, उसके ऊपर अमेरिकन ने हाथ डाला है और उसको बैन कर दिया। ना सिर्फ उसको बैन किया तंजीम को, बल्कि उसके अहम तरीन लोगों को भी बैन किया हुआ है। ये प्रोक्यूरमेंट उस हवाले से नहीं कर पा रहे, ये फ़ंड्स की जो लेन देन है उसमें इनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो बैंकिंग चैनल्स ये प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे। तो बड़ी कोशिश की है बांग्लादेश ने, इतने अरसे बड़ी कोशिश की है कि अमेरिका किसी तरह से ये पाबंदी हटाए, लेकिन अमेरिका नहीं हटा रहा है। अब ऐसे में इंडिया ने बांग्लादेश को, या आई शुड से कि अवामी लीग और शेख हसीना साहिबा को वादा किया हुआ है कि हम रब फोर्स के ऊपर से ये बैन हटा सकते हैं आपके लिए। ये इंडिया ने उनको अपनी सर्विसेज ऑफ़र की हैं कि हमारे और अमेरिका के ज़बरदस्त रिलेशंस हैं, चाइना के ख़िलाफ़ तो हम बिल्कुल एक हैं, तो ये आपकी नहीं मान रहे, हमारी 100% मानेंगे। ये दोनों ने जब रब फोर्स पर बैन लगाया ना अमेरिका ने, तो ये दोनों मिले हुए थे, इंडिया ऑन बोर्ड था। ये पहले से ही डिसाइडेड थी सारी चीज़ें कि पहले अमेरिका बैन लगाएगा, फिर निगोसिएशंस इंडिया करेगा ये बैन हटवाने के लिए। ये सारी जो खिचड़ी है ना वो पहले से ही पक रही थी। तो जो ही बैन लगा, बांग्लादेश ने शुरू में कोशिशें की, कुछ नहीं हो रहा था, तो फिर इंडिया बीच में हीरो बन के कूदा है और उन्होंने कहा है कि कोई मसला नहीं पार्टनर, हम आपको ये बैन हटवा के देते हैं, लेकिन हमारी ये 1 2 3 4 5 6 एक लिस्ट दे दी, ये हमारी डिमांड्स हैं और ये आपने माननी है। लेकिन बेसिकली वो CIA की डिमांड थी। RSS से बड़ा गुंडागर्द ग्रुप कौन सा है साउथ एशिया के अंदर, आप मुझे बताएं, बल्कि दुनिया के अंदर इतने करोड़ों की तादाद में इनको तो मेंबर हैं जिनको लाठियां हथियार चलाने आते हैं। इससे बड़ा कोई गुंडागर्द ग्रुप है क्या इस रीजन के अंदर? उस पर तो कोई बैन नहीं है, तो रब फोर्स के ऊपर कैसे उन्होंने बैन लगाया? इट वॉज ऑल प्री प्लान्ड बेसिकली। इन्होंने बैन लगाया, इंडिया को आगे किया, इंडिया नेगोशिएशंस करता रहा, वो सारी चीज़ें जो अमेरिका चाहता था उस पर बात करता रहा, और एंड में कम से कम इस पे बांग्लादेश मान गया है। और भी हो सकता है कि डिमांड्स उन्होंने मानी हो, लेकिन इस पे मान गया है कि भाई ये पोर्ट हम आपको यूज़ करने देंगे।
अब वो ये पोर्ट इसीलिए यूज़ करना चाहते हैं टू ओवरकम द लॉजिस्टिक इश्यूज इन ऑन गोइंग सिविल वॉर इन म्यांमार। वो जो अमेरिका की तरफ से ग्रुप्स लड़ रहे हैं उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इंडिया उस तरह से उनको फैसिलिटेट नहीं कर पा रहा है, बहुत सारे मसाइल हैं, जियोग्राफिकल लिमिटेशंस। एक तरह से सैंडविच बना हुआ है, ख़ासतौर पर म्यांमार का ऊपर वाला हिस्सा अगर आप देखें एक तरह से सैंडविच है। ये जो नीचे समुंदर वाला इलाका है ये भी किसी काम का नहीं है, यहाँ पर इतनी भरपूर प्रेजेंस है इनकी नेवी की कि यहाँ पे कोई चीज़ मूव हो ही नहीं पा रही है। और वहाँ वो जो इंडिया वाला बॉर्डर है इनका, ये तो जंगल हैं और खाइयाँ हैं, यहाँ से भी इतना आराम से मूवमेंट हो नहीं पा रही। लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है ना वो काफ़ी प्रॉब्लम्स कर रही हैं। तो इसी वजह से ये अल्टरनेट रास्ता ढूंढा गया है ताकि इंसर्जेंसी को और वहाँ पर ये जो खाना जंगी चल रही है इसको तेज़ किया जाए। यूरेशियन टाइम्स खबर लगा रहा है कि ये कल की खबर है वैसे, इन्होंने लिखा कि बांग्लादेश ऑफर्स चिटागोंग पोर्ट टू इंडिया, कैन शेख हसीना हॉल्ट न्यू दिल्ली शिफ्ट टुवर्ड्स म्यांमार। म्यांमार का इस डील में एक कनेक्शन है, किसी न किसी तरह से एक कनेक्शन है। मैंने आपको 29 अप्रैल को ही कह दिया था कि यहाँ पे इसको आप म्यांमार के तनाजुर में देखें। अमेरिका कोई बुद्धू नहीं है, अमेरिका इतनी मेहनत इसलिए नहीं कर रहा कि इंडिया जो है मोदी साहब ये भक्तों के ख्वाबों का सुपर पावर जो कि अभी तक सुपर पावर नहीं बना, ये अमेरिकन से सारी की सारी मेहनत इसलिए कर रहे हैं। रब फोर्स पे बैन लगाया, इस पे बैन, उस पे बैन, ये पाबंदी वो पाबंदी, ये सब कुछ क्या इसीलिए कर रहे हैं कि इंडिया नॉर्थ ईस्ट तक कनेक्टिविटी हासिल करे। इनको अमेरिकन को चाइना से मतलब है और वो हर प्रो चाइना ग्रुप को सबक सिखाने का फैसला कर चुके हैं, खुल के मैदान में आ गए। जैसे T20 में मैं मिसाल देता रहता हूँ, आखिरी ओवर्स जब चल रहे होते हैं ना तो आप स्लॉग मारते हैं। आजकल स्लॉग वाला ज़माना चल रहा है, आजकल ये जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स है उसमें स्लॉग चल रहा है, हर जो सुपर पावर है ना वो तेज़ तेज़ खेल रही है। तो वो फैसला कर चुके हैं कि हर प्रो चाइना ग्रुप को हम जो है वो सबक सिखाएंगे। म्यांमार की मिलिट्री जनता को इसीलिए वो धपड़धूस करना चाहते हैं अमेरिकन, वो मुकम्मल तौर पर प्रो चाइना है। देखें जैसे जैसे यूएस और इंडिया की एंटी म्यांमार मिलिट्री जनता कार्रवाइयाँ इस पोर्ट को इस्तेमाल करते हुए बढ़ेंगी ना, ये बात याद रखें कि बांग्लादेश की चीन और म्यांमार के साथ रिलेशंस डाउन होते रहेंगे। ये बड़ा गेम है, इसके अंदर बांग्लादेश की लोकल सियासत भी इन्वॉल्व है और इसके अंदर इंटरनेशनल गेम प्लान भी है, इसमें बड़ी लेवल पर चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, यूरेशियन टाइम्स ये भी लिख रहा है कि बांग्लादेश म्यांमार के जो बढ़ते हुए फाइनेंशियल असर हैं उससे परेशान है। एक उन्होंने ये बात लिखी है इसमें कि बांग्लादेश को कुछ कंसर्न्स हैं, म्यांमार जो है वो उसके ऊपर पाबंदियाँ लगी हैं, उसके बावजूद उनकी इकोनॉमी गिर नहीं रही, थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इंडिया के साथ उनके रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इंडिया ने, ये भी बात उन्होंने लिखी हुई है कि इंडिया ने अपने नॉर्थ ईस्ट तक म्यांमार के ज़रिए कनेक्ट होना चाह रहे हैं इंडिया वाले, इसीलिए बांग्लादेश चाहता है कि म्यांमार को ये स्पेस ना दें। इससे पहले कि वो म्यांमार के रास्ते से अपने कलकत्ता से म्यांमार जाएंगे, वहाँ से नॉर्थ ईस्ट तक कनेक्टिविटी होंगे, उससे पहले हम ही जो है ना इनको ऑफ़र कर देते हैं, उन्होंने लिखा है। लेकिन आई डोंट बाय दिस थ्योरी यार, दिस इज़ टू बोरिंग। मुझे इस थ्योरी पे कोई मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि मुझे ये उसी तरह की थ्योरी लग रही है जिस तरह आपको याद होगा कि इंडिया के अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के वक्त इसी तरह की थ्योरीज दी जाती थी ना, तब भी मैं कहता रहता था कि इंडिया कमज़ोर ग्राउंड पे खेल रहा है। उस वक्त भी मैं कहता रहता था इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तालिबान की सरकार आते ही इंडिया ने ये जो 3, 4 और 5 अरब डॉलर जितने भी इन्वेस्टमेंट की हवा में उड़ जाएगी। आप मेरे जो प्रोग्राम शुरू से देखते हैं ब्रॉडर व्यू, उनको याद होगा मैं मुसलसल यही बात करता था, ये जो 3-4 अरब डॉलर इंडिया ने लगाए ये उड़ जाएंगे हवा में, और उड़ गए। सरकार बदलते ही उड़ गए। कमज़ोर ग्राउंड पे इंडिया खेल रहा था। दूसरा, उसके बाद बैकअप सपोर्ट नहीं था। इंडिया ने इसकी कैलकुलेशन ही नहीं की थी कि तालिबान आ गए हुकूमत में तो क्या करेंगे। उन्होंने ये अजम्पशन रख के यहाँ सारी इन्वेस्टमेंट की थी कि भाई अमेरिका होगा यहाँ पे, हमेशा अमेरिका हो गया, दूध और शहद की नदियाँ हमारे लिए बहेंगी वहाँ पे अफगानिस्तान में, हमेशा अशरफ गनी की टेंट जो होगी वो चमकती रहेगी। ये उन्होंने प्लान करके और इन्वेस्टमेंट की हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ भी म्यांमार के अंदर भी अगर इंडिया इस आसरे पे इन्वेस्टमेंट करेगा कि भाई चाइना के ख़िलाफ़ जंग में सिलीगुड़ी कॉरिडोर ब्लॉक हो जाएगा तो हम म्यांमार के ज़रिए नॉर्थ ईस्ट तक जाएंगे, ये फजूल और बेकार किस्म का आर्गूमेंट है, मैं समझता हूँ। मित्रों, जंग के वक्त चाइना के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर आने से पहले म्यांमार ने अपना रास्ता बंद कर देना है इंडिया के लिए। अगर इंडिया यूज़ करना चाहेगा मीन इनके रास्ते नॉर्थ ईस्ट तक पहुँचने के लिए, म्यांमार सबसे पहले अपना रास्ता बंद करेगा। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। देखें जो वहाँ पर चाइना का होल्ड है ना, इनको ज़रा, मैं यही कहता रहता हूँ, इनको डेप्थ का अंदाज़ा नहीं है। चाइना कितना डीप है म्यांमार के अंदर, इनको इसका अंदाज़ा नहीं है। जो वहाँ पर चाइना का होल्ड है, इंडिया तो क्या अमेरिका का भी नहीं है, वो नहीं पहुँच सकते वहाँ पर। इसीलिए तो सिविल वॉर कराकर सेटअप तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर।
इसीलिए तो मिलिट्री जनता को रिमूव करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं ना, आंग सान सूकी को लाने के लिए। जब वो इनको रिमूव करेंगे फिर ही वो इस तरह की चीज सोच सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट तक म्यांमार के जरिए कनेक्ट होंगे। देखे ना, इंडियंस अल्टरनेट कनेक्टिविटी चाहते हैं क्यों है? चीन की वजह से ही चाहते हैं ना। तो म्यांमार का प्रो चाइना सेटअप इनको कभी भी इस तरह की बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़े प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए उनको कभी अलाउड नहीं करेगा। अगर वो इन्वेस्ट करेंगे भी तो यहाँ पर ग्राउंड उनको पहले सेट करना पड़ेगा, वरना इनका हशर वही होगा यहाँ पर भी इनके इन्वेस्टमेंट का, जो कि इंडिया की अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के साथ हशर हुआ था ना, यहाँ पर भी वही होगा कि आपको पता है कि एक प्रो चाइना सेटअप है वहाँ पे, फिर भी आप पैसा लगाएंगे तो ये तो बेवकूफ़ी है। बुनियादी तौर पर चिटागोंग पोर्ट को वहाँ की जो म्यांमार की मौजूदा रिजीम है इसको डिसमेंटल करने के लिए एज अ सपोर्ट बेस के तौर पर इस पोर्ट को यूज़ किया जाएगा। इंडिया नॉर्थ ईस्ट जो है ना, इसका मैप देखें, लैंड लॉक्ड है, एक तरह से वो लैंड लॉक्ड है। कलकत्ता से या किसी और इंडियन पोर्ट से सिलीगुड़ी के रास्ते सप्लाई लाइन क्रॉस करा के इंडियन नॉर्थ ईस्ट पहुंचाना और फिर वहां से म्यांमार के घने जंगलात से गुजार के आर्म्स और दीगर चीज़ें, ये सारा कॉस्टली है एंड इट टेक्स टाइम। लेकिन अगर आप चिटागोंग के ज़रिए देखें तो इट्स अ शॉर्ट रूट। लिहाजा अमेरिकन चिटागोंग को वैसे ही यूज़ करना चाहते हैं जैसे पाकिस्तान के कराची के पोर्ट को अफगान वॉर के दिनों में नेटो सप्लाई लाइन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर भी वही होगा। बज़ाहिर आपको नज़र आएगा इंडियन सप्लाई लाइन जा रही है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन असल में वो इंडियन सप्लाई लाइन नहीं होगी, असल में वो CIA की सप्लाई लाइन होगी म्यांमार के रेबेल्स के लिए। दिस विल गिव अ न्यू बूस्ट टू एंटी मिलिट्री जनता मिलिटेंट ग्रुप्स इन म्यांमार। इस वक्त इनका सबसे बड़ा मसला सप्लाई लाइन का है। इस सारे इलाके के अंदर, म्यांमार के अंदर इंसर्जेंसी बढ़ाने में इनका सबसे बड़ा जो मसला है दैट इज सप्लाई लाइन। वो लैंड लॉक्ड इंडियन नॉर्थ ईस्ट और चाइना के बॉर्डर के बीच में सैंडविच बने हुए हैं। इनके जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं ना, सैंडविच बने हुए हैं। म्यांमार के पोर्ट्स के ज़रिए, समंदरों के रास्ते वो कुछ लाना चाहें भी ना तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पर म्यांमार के समंदर में सिर्फ म्यांमार की नेवी नहीं, चाइनीज़ नेवी भी पेट्रोल करती हुई नज़र आती है। लिहाजा ये सबसे आसान रास्ता उनको लग रहा है और वो इसको यूज़ करना चाहते हैं, इसीलिए ये सारी की सारी खजल खुआरी हो रही है। ये जो रफ फोर्स पर बैन लगा है, फिर नेगोशिएशंस करके, ये अमेरिका का पुराना तरीका रहा है। मतलब वो उनको कुछ चीज़ करवानी पड़ती है ना, वो इस तरह से भी कर देते हैं। इनका पुराना तरीका है, वारदात रहा है हमेशा। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा कुछ फ़ैसला नहीं था, लेकिन अंडर प्रेशर बांग्लादेश ये फ़ैसला कर रहा है। चाइना अभी तक खामोश है इस पर, चाइना की जानिब से किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं आया और ऐसी भी कोई इतलात नहीं आ रही कि बैकडोर इस पर डिप्लोमेसी चल रही है। मेरे ख्याल से चाइनीज़ डोंट माइंड दैट। मेरे ख्याल से उनको लग रहा है कि ये एक फेल्ड प्रोजेक्ट होगा। अगर ये इस पर इन्वेस्ट करेंगे भी तो इससे कम रिजीम चेंज नहीं हो सकती वहाँ पर, और सिर्फ अमेरिका एंगेज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा वहाँ पे।